Hello students, today I am going to discuss about order and molecularity of reaction. Students, आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी की। मैं हूं राजेश सिंह और चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी तो ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ऑर्डर क्या होता है कि अगर हमें रेट ला एक्सप्रेशन पता है तो ऑर्डर बड़े इजीली हम लोग बता सकते हैं। ऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर which is raised to the concentration term in the rate law expression is called order of reaction। बहुत सिंपल सा है कि रेट ला एक्सप्रेशन अगर हमें पता है, जैसे मान लीजिए कोई रेट ला एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड रेट ला एक्सप्रेशन हमें दिया है। रेट ला एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया, जैसे R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये पहले से ही दिया हुआ है। ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A के कंसंट्रेशन पावर देखिए कितना लिखा है, 2 लिखा है, और B के पावर क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, 1 लिखा है, लिख सकते हैं। तो इनका जो पावर है बेटा, इन्हीं को ऐड कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो 2 + 1 दैट मीन्स 3। तो 3 विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 3 है तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का ऑर्डर जो है, ऑर्डर किसी रिएक्शन का ऑर्डर जो है 1, ऑर्डर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 भी हो सकता है ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट 1 आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और डियर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, इसका मतलब वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। किसी रिएक्शन का ऑर्डर 3 है, इसका मतलब वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। किसी का रिएक्शन ऑर्डर 0 भी हो सकता है तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। ऑर्डर 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, होल नंबर भी हो सकता है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, बिना रेट ला एक्सप्रेशन दिए आप ऑर्डर नहीं बता सकते। ठीक है, दूसरी बात, हम अगर मॉलिक्युलरिटी की करें तो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है। अच्छा, ऑर्डर का डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। एक ऑर्डर का डिफिनीशन क्या होगा, ऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर which is raised to concentration term the sum of the power which is raised to concentration term in rate law expression is called
is called order of reaction. It's called order of reaction. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1. तो यहाँ पे 2 क्या है, पावर कंसंट्रेशन टर्म पे लिखा गया. अब इन्हीं दोनों का जो पावर है इनको क्या करिए, सम कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर रेट ला एक्सप्रेशन दिया है तो बहुत ही इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी. बहुत पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ये बोर्ड एग्जाम में आता है. तो पहला डिफिनीशन, बाय डिफिनीशन हम लोग डिफरेंस समझेंगे. मॉलिक्यूलरिटी किसी रिएक्शन को देख करके बताया जा सकता है. मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री स्टेप के लिए अवेलेबल होता है. डेट मीन्स ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है उसी के लिए सिग्निफाइड होता है. मतलब सिग्निफिकेंस मॉलिक्यूलरिटी का तभी है जब वो एलिमेंट्री रिएक्शन है. तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट A प्लस बी ये कन्वर्ट हो रहे हैं P में. A प्लस बी कन्वर्टेड इनटू P. तो यहां पे A और B जो है ये आपस में कोलाइड किए. तो इनके कोलाइड करने की वजह से, इनके टकराने की वजह से ये इधर से आया और ये भाई साहब इधर से गए. दोनों आपस में टकराए गए और दोनों टकराने के बाद प्रोडक्ट में चेंज हो गए. तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस which collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज. हो सकता है किसी रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो बट उतनी कोलाइड न कर पा रहे हो. इसी वजह से जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 4 या 4 से ज्यादा नहीं होता ना. तो बहुत रेयर केस में होता है ऐसा कि 4, 5, 6 इस तरह से ज्यादा हो जाए. मॉलिक्यूलरिटी 1, 2, 3 इस तरह से हो सकता है. मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 होने का मतलब है कि उसमें कोई रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स ही नहीं है. मॉलिक्यूलरिटी 0 होने का मतलब है कि उस रिएक्शन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है. तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, बेसिकली इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज या रिएक्टेंट विच कोलाइड टू ईच अदर, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, each other simultaneously in order to bring about chemical reaction. केमिकल रिएक्शन होने के लिए द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, जितने रिएक्टेंट स्पीसीज होंगे, जितने कोलाइड कर रहे हैं, तो वही कहलाएंगे क्या, आपका ये कहलाएंगे मॉलिक्यूलरिटी कहलाएंगे. जैसे मॉलिक्यूलरिटी जो होता है, अगर किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाए तो वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगा. यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1. ठीक है, ऐसे बहुत कम केसेस में होता है. जैसे मान लीजिए SO3 है तो वो SO2 प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो गया. तो यहाँ पे एक ही SO2 है, SO3 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 1 है. ऐसा भी देखने को मिला है मॉलिक्यूलरिटी 2 हो सकता है, जैसे 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. अच्छा, हायर
मॉलिक्युलरिटी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके टकराने की जो प्रोबेबिलिटी, जैसे इधर मॉलिक्यूल्स, इधर मॉलिक्यूल्स, इधर मॉलिक्यूल्स, तो ये 4 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं, 1 2 3 4 तक ठीक है, 5 6, जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वो उनके कोलिजन करने के चांसेस कम होंगे, वो टकराएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी कम होती है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। मॉलिक्युलरिटी 1 हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकता, मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता, मॉलिक्युलरिटी निगेटिव भी नहीं हो सकता। मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बट ऑर्डर इज अ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ये डिफरेंस आता है एग्जाम में। अगर किसी की मॉलिक्युलरिटी 1 है तो वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाएगा, अगर किसी की मॉलिक्युलरिटी 2 है तो उसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाएगा, अगर किसी की मॉलिक्युलरिटी 3 है तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगा। जैसे समझिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि H2 गैस और I2 गैस, ये दोनों आपस में टकराए और 2HI बना। तो एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में कोलाइड किए तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? 2। तो मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे कितनी आ गई? 2 आ गई। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए आपको C12 H22O11 प्लस H2O, इसका हाइड्रोलिसिस किया गया तो प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट से हमसे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे सुक्रोज और वाटर ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, ये टकराते हैं। तो जब ये टकराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? मॉलिक्युलरिटी 1 + 1 दैट मीन्स 2 हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर समझ में आ रहा है। ऑर्डर कैन बी 0 बट मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी 0। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल बट मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शनल वैल्यूज। मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके। और ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट बट मॉलिक्युलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम भी हो सकते हैं। अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में कोई रिएक्शन हो रहा है, तो मॉलिक्युलरिटी सेम भी हो सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी डिफर भी कर सकते हैं, जैसे अभी अपने जो एग्जांपल लिया था स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि वहां पे ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी अलग अलग होती है। लेकिन अगर आपका के आ रहा है क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो वहां पे जो ऑर्डर होगा वही उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी। क्योंकि देखिए, अगर किसी मान लीजिए कोई रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A और B मोल्स ऑफ B इक्वल टू C बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, इसकी पावर X और इसकी पावर Y। ये X और Y A के इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कभी कभी इक्वल होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। Y B के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कब इक्वल होगा? जब वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। यहाँ पे आपको बोल दे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है ये एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाए तब वहां पे कुछ नहीं करना है, जो उनके कोफिशिएंट्स, रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड कर लीजिए, वो आपको दे देंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन को हम मान लें कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? A + B हो जाएगा,
ठीक है। तो इस केस में ऑर्डर इस तरह से सिर्फ सिंपली रिएक्शन को देख करके बताया जा सकता है, तब हमें रेट ला एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसमें ये बोल दिया है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ गया।